अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा यूं ही खुश और आबाद रखे। दुनिया की लाइलाज बीमारियों को अगर गिना जाए, ऐसी बीमारियां जो आसानी से देखी जाती हैं, उनको देखा जाए तो उनमें चंद अल्फाज हमारे कानों में अक्सर गूंजते रहे होंगे। कमर का दर्द, डिस्क की तकलीफ, मोहरों का हिलना और उनकी दरमियानी खला का पैदा हो जाना वगैरह वगैरह। तकलीफ जिनके लिए ना मालूम क्या क्या हीले किए जाते हैं। चंद हफ्तों में लाठी छूट गई। टेलीफोन के महकमे में एक सुपरवाइजर को मैंने अपनी निगाहों से बहुत थोड़े अरसे में जवानी से बुढ़ापे की तरफ माइल होते देखा। हत्ता यहाँ तक कि मौसफ लाठी टेक लगाकर चलना शुरू हो गए और उनकी माजूरी की वजह सिर्फ और सिर्फ कमर का दर्द और मोहरों की तकलीफ थी। मुस्तकिल कमर पर एक मजबूत बेल्ट बांधते, गर्दन पर मुस्तकिल कॉलर चढ़ाते बेल्ट से फोम निकाल दिया, हत्ता कि फोम वाली कुर्सी पर बैठना भी छोड़ दिया। मुस्तकिल दवाई इस्तेमाल की, लेकिन फायदा उस वक्त तक होता था जब तक वो दर्द की दवाई इस्तेमाल करते रहते थे। जब दर्द की दवाई इस्तेमाल करना छोड़ देते तो तकलीफ वैसी शुरू हो जाती। आखिर ये सिलसिला बहुत अरसा चलता रहा। एक दिन मैंने उठने बैठकर मस्जिद में नमाज पढ़ते देखा और साथ ही लाठी भी पड़ी थी। ख्याल आया शायद कोई हादसा हो गया हो। नमाज के बाद उनसे हाल अहवाल किए तो कहने लगे, गुज़िश्ता पौने 4 साल से कमर के दर्द में मुब्तला हूँ और मज़कूरा तमाम अहवाल जो मैंने लिखे हैं वही बयान किए। मैंने उन्हें ये नुस्खा बनाकर मुस्तकिल इस्तेमाल करने को दिया। साथ गुजारिश की कि कमर पर जैतून के तेल की मालिश रोजाना सुबह शाम जरूर करवाएं। जो दूसरे इलाज मालिश से हत्ता के फिजियोथेरेपी से भी थक चुके थे, मेरी दरख्वास्त पर बहुत तवज्जो से गौर किया और नुस्खा मुस्तकिल मिजाजी से इस्तेमाल शुरू कर दिया। एक दफ़ा उनका बेटा मेरे पास एक लिफाफा लाया। खोलकर देखा तो उनका खत लिखा था कि मैं पहली रकात जमात में खड़ा होकर पढ़ता हूँ और बाकी रकातें बैठकर लाठी इस्तेमाल करना मैंने छोड़ दी है। वो दर्द जिसने मुझे माजूर बना दिया था, अब मैं उस काबिल हूँ कि खुद उठ सकूँ और खुद बैठ सकूँ। कारीन चंद हफ्तों में उस शख्स को मैंने बहुत बेहतर होते देखा, हत्ता कि उसकी जाती मालिश को जिसका इलाज वो साल से करा रहा था, उसे भी यकीन नहीं आया। उस नुस्खे की तशहीर इलाके में ऐसी हुई कि उसका सबब एक मकामी अखबार नवीस था। बिस्तर से लगी औरत ठीक हो गई। इस अखबार नवीस की वालदा को बिल्कुल यही तकलीफ थी। चौंक बुढ़ापा तो उसकी वालदा बिल्कुल बिस्तर से लग गई। जब उसने ये नुस्खा इस्तेमाल शुरू किया, जहाँ उसकी वालदा के दर्दों में आफाका हुआ, वहाँ रीढ़ की हड्डी का खिंचाव, जिस्म की कमजोरी और वालदा के दर्दों में अफाका हुआ और जिस्म की कमजोरी और बिस्तर मृक से कैफियत भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो गई। इस हैरत अंगेज शिफाई करिश्मे को चश्मे देखकर इस अखबार नवीस ने ये तमाम वाक़या मुकम्मल नुस्खा अपनी अखबार में शाया कर दिया। उसकी अखबार जहाँ जहाँ पहुँची, मर्ज में मुब्तला लोगों ने उस नुस्खे को इस्तेमाल किया और उसकी शिफायाबी के मुतरफ हुए। एक दफ़ा अखबार नवीस मुझे मिला। एक बड़े खाकी लिफाफे में 63 खतूत दिए जो तमाम इस नुस्खे के मुतालिक थे। वो एडिटर को कारीन की तरफ से मौसूल हुए थे। अक्सर खतूत शिफा याबी के मुतालिक थे। चंद खतूत ऐसे भी थे जिनमें कारीन ने ऐसे फवायद बताए जो खुद मेरे मुशाहिदे में भी नहीं थे। उन चंद खतूत नुस्खे की तरतीब तैयारी में थे। कारीन में कितने वाक़यात लिखूं, बस अब नुस्खा पेश खिदमत है। मुस्तकिल मिजाजी और कुछ अरसा इस्तेमाल करना शर्त है। इंशाअल्लाह मुकम्मल फ़ायदा होगा। हुआ शाफी, अस्कन नागोरी, बुधहार, बखड़ा, असंड, मग्ज़ बादाम, मग्ज़ अखरोट, मग्ज़ नारियल, मोविज़ मुनक्का, हर एक 100 ग्राम। तरकीब, आप नहायत बारीक कूट कर पीस कर महफूज रखिए। 1 चम्मच दूध के हमरा दिन में 3 दफ़ा या हस्बे तबीयत कम पेश कर सकते हैं। मुस्तकिल तवज्जो ध्यान से इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।